उधर जंग में फंसे यूक्रेन को सर्दियों में राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वहां ठंड में मैदान और सड़कों पर बर्फ जम जाएगी और पारा इतना नीचे चला जाएगा कि पुतिन की आर्मी के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे रूस का यूक्रेन को ध्वस्त करने का प्लान अटक सकता है। कीव पर अटैक के बाद रूस यूक्रेन पर हावी है, इतना हावी कि यूक्रेन की सेना ने करीब करीब दम तोड़ दिया। नौबत यह आ गई कि ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से हथियारों की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन अब उनके हाथ एक ऐसा हथियार लगा है जो रूस की सेना के लिए हमला करना तो दूर, एक कदम तक आगे बढ़ना मुश्किल कर देगा, क्योंकि यह हथियार कोई एयर डिफेंस सिस्टम या फिर तोप नहीं, बल्कि सर्दियों का मौसम है, जो रूस की सेना का रास्ता रोक सकता है। क्योंकि यूक्रेन में इतनी ठंड पड़ती है कि पारा -4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, वो भी कई कई दिन तक। और इस वजह से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिक मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हड्डियां जमा देने वाली ठंड में न वो खुद आगे बढ़ पाएंगे और न उन तक जरूरी चीजें पहुंच पाएंगी। और इसीलिए बदला हुआ मौसम रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी शुरुआत कीव से हो भी चुकी है, जहां पिछले कुछ दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रूस उस पर मिसाइल से हमला नहीं कर पा रहा। यानी कोहरा कीव का रक्षा कवच बन गया, जबकि 2 दिन पहले तक लोगों को वहां से निकलने को कहा गया था, क्योंकि कीव पर पुतिन की मिसाइलों की बारिश होने वाली थी। पुतिन का प्लान था कि इस बार वो कीव का फुल एंड फाइनल फैसला कर दें और जो बचे कुचे पावर प्लांट हैं उन्हें बर्बाद कर दें, लेकिन कोहरा रूस के लिए विलेन बन गया और कीव को तबाही से बचा लिया, क्योंकि अगर कोहरा नहीं होता तो पावर प्लांट उड़ चुके होते और कीव के 30 लाख लोग अंधेरे में डूब चुके होते। वैसे यूक्रेन में कड़ाके की ठंड आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, इसलिए रूस के पास थोड़ा चांस है, क्योंकि नवंबर में वहां सर्दियों की शुरुआत होती है और दिसंबर आते ही पारा तेजी से नीचे गिरने लगता है और मार्च तक यह सिलसिला चलता रहता है। यूक्रेन में अगले 15 से 20 दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी और दिसंबर से मार्च के बीच तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिसंबर में वहां करीब 14 दिन, जनवरी में 17 और फरवरी में 15 दिन बर्फ पड़ सकती है और इन तीनों महीनों में वहां करीब 1.5 मीटर बर्फ पड़ने का अनुमान है, जो सर्दियों में सड़कों और मैदानों पर जमी रहेगी। जानकार मानते हैं ऐसे हालात में लड़ना रूस के सैनिकों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें इतनी ठंड की आदत नहीं। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अनबन हो गई कि दोनों देशों की दोस्ती में बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद मजबूत रक्षा संबंध है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार के परमाणु हथियारों के खिलाफ रुख पर अमेरिका इतनी बुरी तरह भड़क गया कि उसने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दे डाली और दो टूक कह दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टैंड नहीं बदला तो अमेरिका मुसीबत की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की यह चेतावनी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से चीन के आक्रामक तेवरों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का साथ छोड़ा तो चीन से बचना ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है और ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी न्यूक्लियर बम नहीं है। वो खुद को परमाणु हमले से बचाने के लिए अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स के भरोसे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री खुद परमाणु हथियारों के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में पिछले महीने यूएन में परमाणु हथियारों को बैन करने वाली एक संधि पर हुई वोटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि इससे पहले वो संधि के खिलाफ वोट करता था। यही बात अमेरिका को रास नहीं आई